गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये क्लिप है आज मॉर्निंग की, यानी कि जिस दिन बड़ी दिवाली थी। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ, और मॉर्निंग से मेरा ड्रिंक होता है, उसके बाद मैंने उसको पी लिया और फिर मैंने करनी स्टार्ट कर दी तैयारी। और यहाँ मैंने अपने टेबल के स्पॉट को डेकोरेट कर रही हूँ फ्लावर से, क्योंकि दिवाली के दिनों में डेकोरेशन जितना किया जाए उतना कम है। और मुझे बहुत शौक़ है, और मुझे फूलों के साथ सजाना बहुत ही शौक़ है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सकूं इनको सजा लूं। तो जितने भी मैंने पानी के आज बाउल रखे हैं उनमें मैंने कहा पहले मैं फ्लावर का डेकोरेशन कर लेती हूं, क्योंकि आज घर में काफ़ी काम होने वाले हैं। तो जितना जितना काम मैं निपटाती जाऊं उतना ठीक है। तो नाश्ते में मैंने आज पोहा ही बना दिया था, तो काम कुछ कम था। बाकी मैंने कहा टाइम मैं सारा डेकोरेशन में लगाऊंगी। देखो, कभी देखा है इस तरीके का हरे रंग का गुड़? और ये हमारी झाई जी की ना जेठानी की डेथ हो गई थी, तो उधर मेरठ साइड ये गांव में गए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाला गुड़ बनता है। और ये गुड़ कहते हैं जाता है राजस्थान में, जहाँ खारा पानी होता है। और ये उस गुड़ को पानी में डालते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि खारा होता है तो वो फिर पानी मीठा हो जाता है, तो वो पानी पीते हैं। ये बिल्कुल प्योर गुड़ है, इसमें कोई भी ना मसाला वगैरह नहीं डाला हुआ। बस उन्होंने ग्रीन कलर डाला है, शायद मेरे ख्याल से तभी ये ग्रीन कलर का गुड़ है। और वहाँ पे इन्होंने ना गरम गरम खाया होगा, तो इन लोगों को अच्छा लगा होगा। तो पूरी इतनी बड़ी लगभग ट्रे जितनी पूरी वो डेली सी होती है, वो इन्होंने तुलवा ली और ले आई। और अब ये हम सबको बांट रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जैसे मासियों को और बड़ी वाली हमारी जेठानी जी को। तो सभी के घर गया है ये थोड़ा थोड़ा गुड़ दिवाली पे। तो अब मेरे को भी ये डिब्बे में मैं काट के डाल रही हूँ। बाकी ना ये है गीला गुड़ थोड़ा सा अंदर से, और ये जल्दी फंगस ना आ जाए इसको। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले ना दूसरा गुड़ रख के इसी को ख़त्म कर लूँ, ताकि ये फंगस ना आ जाए इसको। तो ऐसा कभी हरा गुड़ आपने भी खाया हो तो बताना। और इसका ना टेस्ट सेम वैसा है, सिर्फ कलर में फ़र्क है, टेस्ट बिल्कुल वैसा है। देखो, हैप्पी दिवाली आप सभी को, मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं ये प्रेयर करती हूँ कि भगवान सभी के घर में बरकत डाले, सभी के स्वास्थ्य दे, और सभी का परिवार खुशियों से भरा रहे, और सभी के घर बहुत 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 लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे। यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और बस अब दिवाली आज है बड़ी दिवाली, और काम कर करके मेरी तो बैंड बज गई है बहुत बुरे तरीके से। और इस वक्त मुझे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो चक्कर ही चक्कर मेरे को आए जा रहे हैं, उठा ही नहीं जा रहा। कुछ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ना नींद नहीं ढंग से आ पा रही। तो क्या हुआ कि नींद रात को 2-2 बज रहे हैं, तो नींद नहीं आ रही। तो पूरी नींद ना होने के कारण मेरी आंखें भी ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही हैं, और लग रहा है सो जाओ काम ना करो। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि आज के दिन काले चने का प्रसाद बनाया जाता है, प्लस जर्दा बनाया जाता है। तो अब दोपहर को तो पहले मैं आलू पूड़ी बनाऊंगी, और मैंने चने उबाल के रख लिए हैं, उसके शाम को प्रसाद तैयार करूंगी और जर्दा भी बनाने की कोशिश करूंगी। बाकी आज बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, और अभी मैंने शाम को क्या पहनना है ये भी नहीं सोचा। अभी तो फ़िलहाल सुबह का नाश्ता निपटाया है और कुछ काम करे हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा शरीर में हो गई है। तो आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप सब लोगों की दिवाली कैसी गई, और सब लोग ठीक हो अपने अपने घरों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगातार आप लोग जो मेरे टच में हो, सुमित मन्नू जी, आपने कहा कि आप हरियाणा से हैं और आप
शी है, ही नहीं है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि वो ही में मुझे लगता है। और बाकी हरियाणा के आप हो तो हरियाणा मुझे पसंद है, काफ़ी बोल्ड, बिंदास, बहुत अच्छा स्टेट है वहाँ के लोग जो हैं। और गीता गेरा जी, आपको भी बहुत 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 मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, और पैरी पहना आपको। और मुस्कान नहीं आई अपनी नानी के घर से क्योंकि उसकी मामी आने नहीं दे रही। वो कह रही है कि नहीं, क्योंकि जो मेरी भाभी है उसके बच्चे भी दिल्ली जॉब करते हैं, तो वो घर पर नहीं आए। तो मेरी भाभी ने कहा कि मुस्कान तू अब हमारे पास आई हुई है, बच्चे घर पे हैं नहीं, तो तू हमारे पास ही रह जा। तो मुस्कान आएगी भैया दूज पे, क्योंकि भैया दूज पे मैं अपने मायके जाऊंगी, तो फिर मैं उसको वापस ले आऊंगी। तो मुस्कान है नहीं, देव घर पे है, झाई जी चली गई हैं वहाँ पे। लेकिन बहुत थोड़ा सा ना सुन के दिमाग परेशान हो गया। अभी हमारे ना घर के पास एक छोटी सी मार्केट है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मिस्त्री हैं वेल्डिंग वाले जो करते हैं, वो बाइक को ना वेल्डिंग कर रहे होंगे, एक बाइक खड़ी होगी या किसी चीज़ को वेल्डिंग कर रहे होंगे, तो वो गाड़ी को लग गई है आग। पेट्रोल वाली बाइक थी, और उसके साथ ही मिठाइयों की दुकान लगी हुई थी, और बर्तनों की दुकान लगी हुई थी, और साइकिलों की दुकान लगी हुई थी। तो वो इतनी ज़्यादा उसकी लपेटें लपटें चढ़ गई ना, आपको पता है जब पेट्रोल में आग लगती है तो वो सारी दुकानें जल गई हैं। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है वो उसने मुझे आके बताया, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी सी हो रही है। तो आज लंच में मैं बनाऊंगी पूड़ी आलू, और उसके लिए मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे। और आलू मैं अब यहाँ पे छील लूँगी और फटाफट सब अब खाने की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। जी खाना हो गया तैयार, लीजिए आप भी खा लीजिए, मेरे साथ आइए और लंच कर लीजिए। तो हमारे यहाँ भोग प्रसाद के लिए बनते हैं मीठे चावल, जर्दा चावल जिसको बोलते हैं। तो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, और इसमें अब मैंने कलर डाल के उबलते पानी में चावल डाल दिए हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ काले चने भी बनाए जाते हैं, उन्हें भी मैंने बॉईल करके रख दिया था, तो उसे भी तड़का मैं लगा दूँ, ताकि जो हमारा प्रसाद है भोग का वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद मैं और काफ़ी सारे काम करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि दिवाली में जितनी डेकोरेशन की जाए, जितनी लाइटिंग की जाए, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने दिए भी जो हैं अब सजाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मैं घर पर हूँ, अकेली हूँ, मुस्कान भी नहीं है, तो जो काम करना है मुझे ही करना है, क्योंकि जेंट्स लोग इस वाले काम में हेल्प नहीं कर सकते। तो चाहे जितना कुछ भी आजकल मॉडर्न आ जाए, मॉडर्न दिए, मॉडर्न लाइट्स, लेकिन जब तक हम इन दियों के साथ दिवाली ना मना लें, हमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आता। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, बस अब पूजा के लिए। और ये शॉप पर गए हुए हैं, तो जब वहाँ भी पूजा करके और जो भी स्टाफ को गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, स्वीट्स देनी होती है, वो दे के आएंगे, तब हम लोग पूजा करेंगे। फ़िलहाल मैंने आज पहननी थी साड़ी, लेकिन इतनी थकान हो चुकी है कि साड़ी पहनने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने सिर्फ पहन लिया है ये सिंपल सा सूट, और साथ में ये इसका है दुपट्टा, और दुपट्टा कैरी कर लिया है मैंने, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अब शाम हो चुकी है, दिए वगैरह भी तभी जलाऊंगी जब ये आ जाएंगे, क्योंकि ये त्यौहार ही सारा दियों का है, फैमिली का है। तो मेरी तरफ से आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं दिवाली की। तो बस अभी थोड़ी देर में ही हम पूजा स्टार्ट करते हैं। और दिवाली में मुझे सबसे ज़्यादा काम यही पसंद है कि आप घर को इतना सजाओ, और फिर आप इतने सारे दिए जलाओ, और घर में दिए अलग अलग जगहों पे रखो। तो मुझे दिवाली फेस्टिवल की ये सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये बहुत पसंद आती है। लाइट्स वगैरह से घर सजाना एक अलग बात होती है, लेकिन जो दियों का हम लोगों का कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है।
तो यहाँ अब मैं दिए जला के ले आई हूँ और जगह जगह पे मैं रख रही हूँ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि इस बार हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लोज 2 रिलेटिव हैं, उनकी ना डेथ हो गई थी। तो बस एक शगुन टाइप का जैसे करना होता है, मैं वो यहाँ पे कर रही हूँ। तो बस आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किस किस को दिवाली का त्यौहार अच्छा लगता है और दिवाली का कौन सा पार्ट उनको अच्छा लगता है। तो बस अब बच्चे घर पे नहीं है, यानी कि मुस्कान घर पे नहीं है, तो कुछ सूना सूना सा भी लग रहा था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि जितना मैं घर सजा सकती हूँ, और जो भी आ रहा था हमारे घर उसको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाली वॉल भी जो मैंने मंदिर वाली सजाई थी, आपको पहली वाली वीडियोस में मैंने दिखाई ही हैं, उनको वो भी बहुत पसंद आया। और जो मैंने टेबल डेकोरेट करी थी अपने लिविंग रूम की, वो भी सबको बहुत पसंद आई। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को करना, मगर फिर सोच के मुझे अजीब लगता है कि 1-2 दिन के बाद इन सब चीज़ों को हम फिर समेट देंगे, और मेरा दिल करता है बस ये त्यौहार यूं ही चलता रहे। तो बस इसके बाद अब मैंने फिर सोचा कि पूजा स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ मैंने भोग के लिए जो जो प्रसाद बनाया था वो सारा ले आई हूँ, और अब हम सब जने करेंगे आरती। और उसके बाद मुस्कान के पापा तो आ गए बाहर, क्योंकि बाहर गली में काफ़ी रौनक लगी हुई थी और सभी लोग अब घर से बाहर निकल आए हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। आपको पटाखों की आवाज़ आ ही रही होगी, तो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम भी लोगों से सबसे मिलने चले गए। हमारी जो सोसाइटी है उसके अपने अपने लोग सब घर में से बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ खूब मज़े करते हैं। शिवी का कपड़ा देख लो तो सही। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या रही है? दोबारा से कर 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 कर। तो दिवाली का मेन मकसद होता है कि थोड़ी सी ठंड का मौसम आ गया है, तो इन सब कामों को करके थोड़ी सी लाइफ में एनर्जी आ जाए। हम निकले हैं अपनी गली के अब नज़ारे देखने के लिए, क्योंकि पटाखे सबने फोड़ लिए हैं, तो अब निकले हैं। अभी कुछ और पटाखे जल रहे हैं। गली में ऐसे निकला ही नहीं जाता, क्योंकि फिर पटाखों से ना कपड़ों में कहीं ना कहीं आग लगने का खतरा रहता है। और बाहर जब हस्बैंड बैठे हुए थे तो 7-8 लोग आ गए थे गली के ही, तो वो उनके साथ मिल के बैठ गए। उनकी गपशप काफ़ी देर तक चलती रही, तो फिर मैं भी बाहर नहीं उनके पास गई और मैंने पटाखे नहीं जलाए। तो अब मैंने देव से कहा कि सब लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं, तो ले आओ मैं भी पटाखे जला लूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैंने इनसे भी कहा कि आप भी आ जाओ, आप मेरा साथ दे दो। जबकि मुस्कान के पापा को बिल्कुल भी पटाखे जलाना पसंद नहीं है, वो इस फेवर में नहीं रहते। पर मैंने कहा तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए मेरा साथ दे दिया। तो बस थोड़ा सा पटाखों का साउंड मैंने भी कर लिया है यहाँ पर, और इनको पटाखों को देखकर बहुत अच्छा भी लगता है और दिल भी करता है कि हम लोग भी पटाखे फोड़ें। लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े वाले पटाखे नहीं फोड़ती, मैं बस थोड़ी सी फुलझड़ी और अनार और फिरकी वगैरह ही कर लेती हूँ, पर इस बार मैंने उतना वो भी नहीं करा। तो कुछ इस तरीके से हमारी इस साल की दीपावली रही। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूँगी। इंस्टाग्राम्स पे मेरी आप कुछ रील्स भी देख सकते हैं दिवाली की। तो मेरे उम्मीद है कि आप सभी की भी दिवाली खुशहाल रही होगी। और ये दिवाली का मौसम ही ऐसा होता है, और दिवाली हमें एक मैसेज दे के जाती है कि अब जो आने वाला टाइम है वो आपका खुशियों भरा हो, और आप आने वाले मौसम का स्वागत करें और भगवान का नाम लें। यही हमारी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा मकसद भी होना चाहिए।
जी, इस तरीके से बीत गई दिवाली और अभी वीडियो कॉल हम लोग करके, सब लोग ग्रुप वीडियो कॉल करके सब बच्चों से जो अब बाहर हैं अपने घरों से स्टडी के लिए, जॉब के लिए, मम्मी वगैरह को मायके, भाई भाभियाँ सबसे ग्रुप हमने बना रखा है। ग्रुप पे ही फिर वीडियो कॉल करके सब बच्चों से बातें बातें कर ली हैं और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग रात के 11:15 बज चुके हैं। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा।